हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घर में पति पत्नी में डिफरेंसेस होना और उनके संबंध मधुर ना रहना। तो क्या कारण है कि कई बार देखा गया है कि पति पत्नी के संबंध आपस में बहुत ख़राब रहते हैं और उनमें काफ़ी बहस रहती है। आए दिन कोई ना कोई बहस का मुद्दा रहता है और आए दिन कलेश का मुद्दा रहता है, हिंसा तक होती है। बहुत से केसेस में देखा गया है कि आपसी हिंसा होती है घरों में और यह हिंसा डाइवोर्स तक चली जाती है। दोस्तों, आइए कुंडली देखकर हम ये जानेंगे कि हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन सा ऐसा लगन दोष है या कौन सा ऐसा विषय है जिसके कारण हमारे संबंध मधुर नहीं रह पा रहे हैं, या फिर हम उन संबंधों को मधुर करने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम ये आज का विषय। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक बहुत जल्दी और अच्छी जानकारी लेके पहुंचते रहें। दोस्तों, ये जानकारी जिनकी अभी शादी होने वाली है या शादी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक रह सकती है। वो इस विधि के द्वारा अपनी कुंडली मिलान करके अपने जीवन को सदा सुखी बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ऐसा विषय है जिसके कारण ये आपस में हम मधुर संबंधों को बना सकते हैं, या मधुर संबंध क्यों नहीं हैं, क्यों हमारे संबंध खराब हैं। तो इसको जानने के लिए हम ये उदाहरण कुंडली देखते हैं। इस उदाहरण कुंडली में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक गण लिखा हुआ है कुंडली में। तो दोस्तों, ये कुंडली देखिए, गण जो होता है, ये गण जो हैं ये 3 किस्म के गण होते हैं: देव, देवता, मनुष्य या राक्षस। तो ये 3 किस्म के गण होते हैं, देवता, मनुष्य व राक्षस। इनमें से एक नक्षत्र में आपका जन्म होता है तो वही गण आपका लगन गण बन जाता है। तो दोस्तों, अपने और अपने पार्टनर की कुंडली में देखिएगा कि इसमें गण कौन से हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर दोनों के गण सेम हैं, पति और पत्नी के गण सेम हैं, जिस कंडीशन में पति और पत्नी के गण सेम रहते हैं उस कंडीशन में उनमें आपस में बहुत अधिक मित्रता रहती है और बहुत अधिक प्रेम रहता है और जीवन बहुत ही मधुर किस्म से व्यतीत होता है। अगर दोनों के गण सेम है तो सबसे उत्तम मिलान माना जाता है। अगर आपके गुण 12 से 14 भी मिलते हैं और आपके गण मैच हो रहे हैं तब भी आपका जीवन बहुत मधुर, आपके संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे। दोस्तों, अगला विषय यह रहता है कि आपके और आपकी पार्टनर की कुंडली में गण जो है, किसी का एक का देवगण हो और दूसरे का मनुष्य गण हो, किसी की एक की कुंडली में देवगण हो और दूसरे की कुंडली में मनुष्य गण हो। उस कंडीशन में दोस्तों उनमें मित्रता मध्यम प्रीति रहती है। कभी कभार बहस भी हो जाती है, लेकिन जीवन फिर भी ठीक ठाक बीतता रहता है। मतलब इस कंडीशन में भी अगर कोई मैच मिल रहा हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है और इस किस्म की कुंडली भी कोई मिलती हो तो आपको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन दोस्तों हमारी ये बनती है कि एक की कुंडली में देवगण हो और दूसरे की कुंडली में राक्षस गण हो। दोस्तों, इस किस्म की कुंडली मैच जब होती है उस किस्म के रिश्तों में आपस में बहस बहुत होती है, आपस में काफ़ी मतभेद रहेगा, पति पत्नी के बीच में मतभेद बना रहेगा और बहस होती ही रहेगी। दोस्तों, चौथी कंडीशन जो हमारी आती है वो एक की कुंडली में अगर राक्षस गण है और दूसरे की कुंडली में मनुष्य गण है। एक की पति या पत्नी किसी भी एक की कुंडली में राक्षस गण हो और दूसरे की कुंडली में मनुष्य गण हो। दोस्तों, ये वाला मैच अगर होने वाला, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और आप कुंडली देख रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को नकारना ही उचित रहता है। अगर गण राक्षस और मनुष्य गण का आपस में मिलाप करा दिया जाए वर वधू का, तो ये एक काफ़ी बड़ा दोष हो जाता है और इसमें कभी भी उनमें आपस में प्रीति नहीं रहती। उनमें आए दिन हिंसा का वातावरण बना रहेगा, आए दिन हर मुद्दे पर बहस होगी, क्योंकि ये गण जो है ये विचारों का मेल होता है। हमारा गण मिलना मतलब विचार मिलना, गण से आदमी के स्वभाव का पता लगता है। तो अगर इस कंडीशन में अगर आपका कुंडली कहीं आपको मैच मिल रहा है तो आप इसको नकार दें, क्योंकि इसके अगर आपकी कुंडली में 22 से 24 गुण 25 गुण भी मैच हो रहे हैं और अगर गण ये वाले हों मनुष्य और राक्षस,
तो इनमें कभी प्रीति नहीं रहेगी और इसमें आपसी हिंसा बढ़ती रहेगी। यहाँ तक कि ये भी संभव है कि उन दोनों में से एक की अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये मैच कभी ना मिलाएं। दोस्तों, हमारे वैदिक शास्त्र में इसमें थोड़ा सा कुंडली मिलान में एक ये है कि इसमें अगर गण ना भी मैच हो तब भी रिश्ता करा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत गलत है। जब आपस में प्रीति नहीं रहेगी, दोस्ती नहीं रहेगी, तो कैसे रिश्ता आगे चलेगा। तो गण मिलान जो है ये एक रिश्ते की बुनियाद है, इसलिए इसको हमेशा गण मिलान सबसे पहले करके ही आगे गुणों का मिलान देखना चाहिए। अगर कई बार ये भी देखा गया दोस्तों कि गण या गुण हमारे 12 से 14 ही मिल रहे हैं और गण हमारा सेम गण मिलता है लड़का और लड़की में, तो यह उत्तम रिश्ता निभता है। जबकि इसमें गुण केवल 12 से 14 ही मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके गुण कम मिल रहे हैं और गण सेम हैं तब भी रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी बीतती है। लेकिन अगर गण ना मिले, गण बिल्कुल ना मिले, जैसा कि राक्षस और मनुष्य गण अगर मैच हो रहे हों, तो उस रिश्ते को आपको नकार देना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी जिनका अभी शादी होनी है या होने वाली है और आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अधिक जानकारी ये लाभप्रद रह सकती है और वो इस विधि से अपनी कुंडली मिलान करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि पति या पत्नी में से कौन एक दूसरे पर हावी है, पति पत्नी पर हावी है या पत्नी पति पर हावी है। ये भी संभव है कि पत्नी पति पर हावी हो, तो यह भी हम कुंडली द्वारा जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हमारा यही चर्चा का विषय रहेगा कि पति या पत्नी में से कौन एक दूसरे पर हावी है। यह भी आप अपनी कुंडली देखकर समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।